प्रहलाद हिंदू पौराणिक कथाओं में एक असुर राजा है। वह संरक्षक देवता विष्णु के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वह विष्णु के नर शेर अवतार नरसिम्हा की कथा में प्रकट होते हैं, जो अपने दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को बचाता है। प्रहलाद को एक संत बालक के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी मासूमियत और विष्णु के प्रति भक्ति के लिए जाना जाता है। अपने पिता हिरण्यकशिपु के अपमानजनक स्वभाव के बावजूद वह विष्णु की पूजा करना जारी रखता है। 3 वैष्णव परंपराओं के अनुयायियों द्वारा उन्हें महाजन या महान भक्त माना जाता है। भागवत पुराण में उनके लिए एक ग्रंथ का श्रेय दिया जाता है, जिसमें प्रहलाद विष्णु के प्रति अपनी प्रेमपूर्ण पूजा की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। पुराणों में उनके बारे में अधिकांश कहानियां एक युवा लड़के के रूप में प्रहलाद की गतिविधियों पर आधारित हैं, और उन्हें आमतौर पर चित्रों और चित्रों में इसी रूप में चित्रित किया गया है। प्रहलाद का जन्म कयाधु और हिरण्यकशिपु से हुआ था, जो एक दुष्ट दैत्य राजा था, जिसे वरदान मिला था कि उसे जीवित गर्भ से पैदा होने वाली किसी भी चीज से नहीं मारा जा सकता, न तो किसी आदमी द्वारा, न ही जानवर द्वारा, न तो दिन में, न ही रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न हवा में, न पानी में, और बिना किसी मानव निर्मित हथियार के। हालांकि हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के विरुद्ध बार बार हत्या के प्रयासों के बाद प्रहलाद को अंततः विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा द्वारा बचाया गया, जो राक्षस राजा को मारकर दिव्य क्रोध और मुक्ति की गुणवत्ता का प्रदर्शन करने के लिए अवतरित हुए थे। नरसिम्हा शब्द संस्कृत के शब्द नारा से बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य, और सिंह, जिसका अर्थ है शेर। इस प्रकार संरक्षक भगवान ने असुर को मारने के लिए अंश मानव अंश सिंह का रूप धारण किया। 4 अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद असुर सिंहासन पर बैठे और शांतिपूर्वक और सदाचार से शासन किया। वह अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने बेटे विरोचन और पोते महाबली में भी ऐसे ही बीज बोए। जब असुरों का शासक हिरण्यकशिपु विष्णु को नष्ट करने का वरदान पाने के लिए जंगल में तपस्या कर रहा था, तब देवताओं ने असुर साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक महान युद्ध हुआ, जिसमें देवता हार गए। भागते समय इंद्र ने युद्ध में लूट के रूप में हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती कयाधु का अपहरण कर लिया। नारद ने उस गरीब महिला का विलाप सुना और उसे इंद्र की कैद से मुक्त कराया। वह कृतज्ञता पूर्वक दिव्य ऋषि के आश्रम में रही। प्रहलाद ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए नारायण अर्थात विष्णु के प्रति नारद की भक्ति के मंत्र सुने। बचपन में उन्हें नारद ने शिक्षा दी थी। परिणाम स्वरूप वह विष्णु के प्रति समर्पित हो गए। उनके पिता उनके आध्यात्मिक झुकाव से नाराज थे और उन्होंने प्रहलाद को उसे अपमानित न करने की चेतावनी देने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने बेटे को विशेष रूप से विष्णु के खिलाफ करने की बहुत इच्छा रखते थे। अपने पिता हिरण्यकशिपु की कई चेतावनियों के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु की पूजा करना जारी रखा। बालक असुर कुल के अन्य छात्रों को नारायण मंत्र सिखाकर उन्हें वैष्णव धर्म में परिवर्तित करने में सफल रहा। 5 उसके पिता ने तब प्रहलाद की हत्या करने और उसे जहर देने का फैसला किया, लेकिन वह बच गया। जब दैत्य सैनिकों ने अपने राजकुमार पर हथियारों से हमला किया, तो प्रहलाद ने उन्हें सूचित किया कि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि विष्णु उनके भीतर रहते हैं। तब असुर राजा ने बालक को पृथ्वी का भार उठाने वाले 8 हाथियों अष्टदिग्गजों से कुचलवा दिया, लेकिन उसके संपर्क में आने पर उनके दांत टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने प्रहलाद को विषैले काले सांपों के साथ एक कमरे में रखा और उन्होंने अपने शरीर के साथ उसके लिए एक बिस्तर बनाया। 6 तब प्रहलाद को एक घाटी से एक नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन विष्णु की पत्नी भूदेवी ने उसे बचा लिया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। जब होलिका चिता पर बैठी तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उसकी गोद में बिठा दिया। प्रहलाद ने विष्णु से उसे सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। होलिका जलकर मर गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना को हिंदू त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है। 7 असुर शंबर और वायु को राजकुमार को मारने का काम सौंपा गया था, लेकिन उन दोनों को विष्णु ने भगा दिया। लड़के को शुक्र को सौंपा गया, जिसने उसे अपने कर्तव्यों, विज्ञान और न्याय के बारे में शिक्षा दी, और विनम्र होने के बाद उसे उसके पिता को लौटा दिया गया। असुर राजा ने एक बार फिर अपने बेटे के साथ ईश्वर के विषय पर चर्चा की, लेकिन पता चला कि उसका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं था। अंत में दुष्ट दैत्य ने सभी दैत्यों और दानवों को पृथ्वी के सभी पहाड़ों को इकट्ठा करके समुद्र में लड़के के ऊपर एक अवरोध बनाने का आदेश दिया, ताकि उसका बेटा 1 सहस्राब्दी तक डूबा रहे। भले ही वे उसके ऊपर 1000 मील तक फैल गए। हाथ और पैर बंधे हुए प्रहलाद ने विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे कई वरदान दिए, और अपने पिता के सामने साष्टांग लौट आया, जो हतप्रभ रह गया था।
8 हिरण्यकशिपु के बार बार दुर्व्यवहार को सहन करने के बाद अंततः प्रहलाद को नर शेर के रूप में विष्णु के अवतार नरसिम्हा द्वारा बचाया जाता है, जो एक पत्थर के खंभे के भीतर से निकलता है, राजा को अपनी जांघों पर रखता है और अपने तेज नाखूनों से उसे मार देता है। गोधूली बेला में उसके घर की दहलीज इस प्रकार हिरण्यकशिपु के आभासी अमरता के सभी वरदान को रद्द कर देती है। 9 प्रहलाद अंततः दैत्यों का राजा बन जाता है और अपनी मृत्यु के बाद विष्णु के निवास वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। 10 विष्णु के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति और शुक्राचार्य की शिक्षाओं के कारण प्रहलाद असुरों का शक्तिशाली राजा बन गया। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु से भी अधिक शक्तिशाली था। उन्हें अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान प्राप्त था। बिना एक भी हथियार उठाए और अपने अच्छे व्यवहार के कारण प्रहलाद ने तीनों लोकों पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली और इंद्रस्वर्ग छोड़कर भाग गए। एक ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने असुर राजा से मुलाकात की और उसे सनातन धर्म के बारे में सिखाने के लिए कहा। इस शिष्य से प्रसन्न होकर उसने उसे एक वरदान दिया और इंद्र ने राजा का पुण्य मांगा और इसलिए प्रहलाद से उसका धर्म भी छीन लिया। 12 प्रहलाद ने एक बार असुरों को अपने साथ नैमिषा के पवित्र तीर्थ पर जाने का आदेश दिया, जहां उसे विष्णु के दर्शन की आशा थी। वे सरस्वती नदी के किनारे शिकार खेलने गए। प्रहलाद ने उलझे हुए बालों वाले 2 तपस्वियों को देखा, जो शारंग और अजगब के धनुष धारण किए हुए थे। असुर राजा ने उनसे पूछा कि तपस्या करते समय वे हथियार क्यों रखते थे, और दोनों तपस्वियों ने जवाब दिया कि जिनके पास शक्ति थी वे सभी अपने आचरण में धार्मिक थे। ऋषियों में से एक ने राजा को आश्वासन दिया कि तीनों लोकों में से कोई भी उन्हें द्वंद्व में नहीं जीत सकता। प्रहलाद चुनौती पर खरे उतरे। नारा ने अपने अजगब से राजा पर तीर चलाए, लेकिन नारा उसे अपने सोने से जड़े तीरों से हराने में सक्षम था। प्रहलाद ने नारा के नारायणास्त्र के विरुद्ध दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मध्य हवा में टक्कर में उन्हें निष्प्रभावी होते देख प्रहलाद ने नारायण के विरुद्ध अपनी गदा चला दी। उसकी गदा टूट गई और प्रहलाद ने खुद को असहाय पाया और विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने अपने भक्त से कहा कि नारायण भाई अजय थे, क्योंकि वे यम के पुत्र थे और युद्ध के बजाय केवल भक्ति से ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। राजा ने राजपाट अंतका के पास छोड़ दिया और नारायण को प्रसन्न करने और अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगने के लिए एक आश्रम बनाया। 13 कूर्म पुराण के अनुसार प्रहलाद प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों की सेवा करता था। एक दिन प्रहलाद गलती से एक ब्राह्मण की सेवा करना भूल गया। बाद वाले ने असुर को श्राप दिया कि वह विष्णु को भूल जाएगा और अधर्मी हो जाएगा। श्राप जल्द ही फलीभूत हुआ। प्रहलाद ने वेदों और ब्राह्मणों की उपेक्षा की और जल्द ही धर्म के मार्ग से भटक गया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने विष्णु के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब वह हार गया तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपना सिंहासन त्याग दिया और अंतका को राजा के रूप में शासन करने की अनुमति दी। 14 देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रहलाद को दैत्यों द्वारा इंद्र और देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद हुए भीषण देवासुर संग्राम में प्रहलाद विजेता बनकर उभरे। इस डर से कि असुर राजा देवताओं को नष्ट कर देंगे, इंद्र ने महादेवी से प्रार्थना की और प्रहलाद ने उसी प्रकार प्रतिक्रिया दी। प्रसन्न होकर देवी ने उन दोनों को शांत किया और वे अपने निवास स्थान पर लौट आए। 15 जब अंतका ने कैलाश पर आक्रमण किया तो प्रहलाद, विरोचन, बाली और बाण ने शिव और देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया। प्रहलाद ने अंधक को आक्रमण के विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक सलाह दी थी, लेकिन अंधक ने इनकार कर दिया। अंधक अंततः शिव से हार गया और प्रहलाद एक बार फिर असुरों का राजा बन गया। प्रहलाद समुद्र मंथन के दौरान उपस्थित थे और देवताओं के खिलाफ तारकाम्य युद्ध में भी लड़े थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन था, जो बाली का पिता था। देवताओं ने विरोचन की उदारता का लाभ उठाकर उसे मार डाला। 16 प्रहलाद ने अपने पोते बाली का पालन पोषण किया। बाद में प्रहलाद और बाली विष्णु के निर्देश पर सुतल लोक में रहने लगे। ये प्रहलाद ही थे जिन्होंने देवताओं से असुरों को बचाने के लिए शुक्राचार्य से शिव से मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए कहा था। लंबे जीवन के बाद प्रहलाद को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। प्रहलाद का परपोता 1000 भुजाओं वाला बाणासुर था, जिसे कृष्ण ने युद्ध में पराजित कर दिया था।